जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद 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 अजय मेहता जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद अजय मेहता जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद अजय मेहता जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद अजय मेहता जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद अजय मेहता जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद अजय मेहता जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद कैसा हो नेता कैसा हो अजय कैसा हो। आपको लोग पीछे खींचना चाहिए, ये सच्चाई है। इसको लेकर हम चाहेंगे कि कैसे उनको लड़ाई हम करेंगे, कैसे उन पर जंग हम लड़ेंगे। मुझे लगता है मेरा निवेदन होगा कोई एक आप समझिए कि आप उसका मजबूत हो रहे हैं, इसलिए आप सभी हाथ उठा कर वादा करिए कि हम अजय कुमार चौधरी को जनता के रांची विधानसभा नहीं भेजेंगे जब तक चैन से नहीं करेंगे। सभी हाथ उठाकर अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानिए और गढ़वा विधानसभा से अजय भाई को रांची विधानसभा भेजने के लिए आप सभी जो है जितना ताकत हो जो लगा लीजिए। मैं किन्हीं बातों पे साथ ही अपनी बातों को हम लोग प्रधानी साहब के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं और अजय चक्रवर्ती के आने से पहले हम लोग एक ताकत तैयार करके बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मनोहर कंसरम साहब अमर रहे मनोहर कंसरम साहब अमर रहे। जितने भी साथी हमारे चल करके आए क्योंकि समय अभाव में सभी को मौका नहीं दे पा रहे हैं और वक्ता की कड़ी में हम आगे मौका देना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रभारी महोदय की बातों को सुनना है, सच्ची की बातों को सुनना है और जो जितना स्वागत समारोह में कार्यक्रम हमें रखे हैं हम चाहेंगे कि बड़े भाई टंडा के अपने जिला परिषद सदस्य और बहुजन समाज पार्टी अपने जमात तरीका से अपने बहुजन समाज पार्टी के संगठन में बहुजन समाज पार्टी के पुराने सिपाही में अब कैसे ताकत भरेंगे, कैसे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैसे लोग आपको लीडरशिप का मौका देंगे। मैं चाहूंगा कि अपना नेतृत्व को अपने बीच में रखने का प्रयास करें और आगे भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय मेडल इस सभा का संचालन किए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मैं तमाम हमारे सहयोगी साथियों से अनुरोध करते हैं जो इस हॉल से बाहर बैठे हुए हैं, कुर्सी खाली है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपको देखने के लिए, आपके हौसला को जानने के लिए आपके बीच में हजारों किलोमीटर चल के यहाँ आए हुए हैं। इसलिए तमाम हमारे सहयोगी साथी जो इस हॉल से बाहर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ आप कृपया आप हॉल में आके अपने स्नान ग्रहण कर ले। तमाम नौजवान साथी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनसे मेरी आग्रह है कि एक भी कुर्सी खाली ना हो। अगर कुर्सी खाली है तो मुझे लगता है कि आने का कोई मतलब नहीं। हमारे मुख्य अतिथि अगर आए हैं उनके सम्मान में अगर हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये हम लोग का आना यहाँ बेकार है। इसलिए जो भाई लोग अभी बाहर हैं कृपया करके आगे आए, आगे आने सीखिए। बंधु बैकवर्ड अगर कोई नाम दे दिया है तो यह अभिशाप नहीं है, आपको भी आगे बढ़ने का सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जिनके कदमों पर, जिनके नक्शे कदमों पर हम लोग चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो तमाम महापुरुषों को मैं नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि हम सभी का अभिभावक उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री 4 बार एमएलए रहे हैं, वैसे महान पुरुष हम सभी के बीच में है, मंच पे मंचासीन है आदरणीय ऋषि दिनकर साहब जो हमारे केंद्रीय प्रभारी हैं। उन पर हमारे सहयोगी साथी आज वरिष्ठ नेता हम सभी के बीच उपस्थित है आदरणीय श्री कुमार विश्वकर्मा जी, उनके बगल में हमारे साथी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं
अरुण कुमार रवि जी हमारे हम सभी के बीच में इस बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजन मेहता जी एवं तमाम मंचासीन हमारे जिले और प्रदेश के पदाधिकारीगण, आप सभी को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जिस कारणों से हम लोग आए हुए हैं, जिस उद्देश्य से हम लोग साथ देना है और सच में साथ देना है, क्योंकि ऐसे जुलूस है, ऐसे भीड़ हमने बहुत बार देखा और आपने भी कई बार भीड़ का हिस्सा बना होगा। लेकिन अगर सच में साथ देना है बहुजन समाज पार्टी के हमारे बाबा, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। शोषित इस जिले में नहीं, पूरे देश भर में कितने लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ये कमजोरी जानते हुए भी बिखरे हुए हैं। इसलिए हमने आवाज दिया है कि हमें एक होने की आवश्यकता है और इसलिए ये कार्यकर्ता समीक्षा बैठक, अभी कोई लोकसभा विधानसभा चुनाव होने वाले नहीं है, लेकिन अभी समाज जो वंचित है, जो शोषित है, आज भी वंचित के वंचित है, शोषित के शोषित है, राजा राजा होते जा रहा है, गरीब और भूखे पेट मरने के लिए मजबूर है, किसान परेशान है। इसलिए समझने के लिए, संभालने के लिए गढ़वा के बहुजन समाज पार्टी के वरीय पदाधिकारी और खास करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव और हम सभी के बीच में जो अभिभावक रूप में आदरणीय जीसी दिनकर साहब आए हुए हैं, इस विधानसभा को संभालने के लिए, संभालने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, जागरूकता और जन जन तक पहुंचासन करते थे। अगर राजा प्रजा का ख्याल रखने लायक ना हो, राजा के गरीब को न समझने वाला हो और भ्रष्टाचारी हो, शोषक हो, फिर भी वो राजा हुआ करता था। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने हमको ताकत दिया है कि हमको अपना प्रतिनिधि, हमको अपना राजा चुनने का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से हर एक 5 साल बीत जाने के बाद हम लोग नया विकल्प ढूंढते हैं, नए चेहरों की तरफ देखते हैं कि अब ये नहीं किए तो फलाना करेंगे, फलाना नहीं 5 साल निकाल दिए, फलाना के बारे में सोच सोच के परेशान, सोचेंगे चिल्लाना करेंगे। लेकिन हमें आपको समझने की आवश्यकता है कि जो बहुजन समाज है, जो आज देश के 90% आबादी है, जिसको 85% आज तक गिनी जाती है, मुझे लगता है कि 90% से भी अधिक हो गई है। ये जो 90% शोषित वंचित दलित जो है, जिस तरीका से बांटने का काम किया है, जिस तरह से जिन्होंने बांटा है, वो आपका कभी भला नहीं करेंगे। इस बात हमको समझने की आवश्यकता है और ये हम बताना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे आपके बीच का नेता होना चाहिए, चाहे पंचायत का हो, चाहे प्रखंड का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, तब जाके कहीं आपका कल्याण हो पाएगा, आपके तकलीफ को समझ पाएगा। और इसी मद्देनजर आप सभी के भी मेरा जय मेटल, कोई मेटलों करके खुश होते हैं। आज जो हमारी दीवानगी है समाज के प्रति, हम कोई बड़े घर में पैदा नहीं हुए, बहुत ही गरीब परिवार में हम भी पले बड़े, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ शिक्षा दीक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ सीखे, कुछ सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, कुछ बोलने के लिए मंच मिला और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम आप सभी के बीचों में हैं और गढ़वा विधानसभा प्रभारी का हमें जिम्मेवारी दी गई है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कोई नेता नहीं हूं, आपके समाज के, आपके घर के बेटा के समान हूं। ये बात को समझने की आवश्यकता है। आपके घर का उद्धार आपका बेटा अगर नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसलिए तमाम नौजवान साथियों से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे मान्यवर कांसीराम साहब का जो सपना था कि उन्होंने अपने आईएएस के पद को, अपने नौकरी को छोड़ के, वो अगर चाहते तो अपने जीवन को बड़ी ही मौज मस्ती में सुखी जीवन जी सकते थे, लेकिन अपने आईएएस की नौकरी को त्याग कर हम सभी बहुजनों के लिए जन जन तक सामाजिक क्रांति और समाज के अंदर चेतना जगाने का काम किया है। आज उसी का फलस्वरूप है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। लेकिन सामाजिक चेतना हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दारू पी के, जो दारू पिला के, मुर्गा खिला के वोट देते हैं, वो 5 साल फिर आपके बीच में नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को ठगा जाता है। इसलिए
मेरी समझदारी ये है कि अगर इस हाल में है, इस हाल के जिम्मेवार हम खुद है। इसलिए अगर देश को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है, समाज को बदलना है, तो सबसे पहले अपने को बदलने के लिए संकल्प लीजिए। मेरा ये आह्वान है, मेरा ये गुजारिश है, आग्रह है। अगर आप जिस दिन बदल गए उस दिन आपके हाथों में ही सत्ता होगा। इसलिए सत्ता होना जरूरी है। माननीय कांसी राम साहब ने नारा दिया था कि जिसका सीएम होगा, जिसका सत्ता होगा, जिसका शासन होगा, उसी का सीएम पीएम डीएम डीएम एसपी होगा। ब्लॉक का वीडियो अगर नहीं सुनता है, मैं आज खुद एक ब्लॉक पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जिला परिषद सदस्य। लेकिन आज आप तमाम लोग जानते हैं ब्लॉक में कितना भ्रष्टाचार है, अफसरशाही कितना है। कोई यूं ही नहीं है, कोई यूं ही नहीं, कहीं ना कहीं से संरक्षण मिलता है और कोई आपका सूद लेने वाला नहीं है। आज अभी हमारे सुकुमार मेहता जी ने बताया कि आपका अगर घर बनता है तो बहुत परेशानी है, क्योंकि हर चीज पे रोक लगी हुई है, महंगाई इतना चरम पे है। आज बालू वाला अगर बात को अगर लीजिएगा तो बालू अवैध रूप से हजारों ट्रक डेली पार होते हैं, हजारों ट्रक। लेकिन आपके घर बनाने के लिए, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको आवास मिल गया है, आवास मिलते ही लोगों को और भ्रष्टाचार करने का, लूटने का मौका मिल जाता है। एक तरफ आवास मिल रहा है, दूसरी तरफ लूटने का संसाधन लोग बना लिए हैं। क्योंकि आपको एक गाड़ी बालू लेना है तो आपको 2-2,000 3-3 से गिफ्ट दिया जाएगा हमारे अजय कुमार चौधरी जी को और अजय मित्तल जी को। और ये सम्मान नहीं, मैं समझता हूँ कि ये विधानसभा की आवाज बन कर गया है और ये सम्मान उन्हें पूरे जनता की ओर से है, पूरे पब्लिक की ओर से। विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता, हमारे छोटे मोटे कार्यकर्ता है, उन सभी तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से और हमारे समर्थक जितने भी हैं, उन सभी की ओर से अजय कुमार चौधरी को यह सम्मान दिया जा रहा है। दोस्तों, ये और मैं चाहता हूं कि ये एमएलए की कुर्सी, विधायक की कुर्सी पे काबिज हो और हम सभी इनके लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई भाई है तो आपको हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यह गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के समस्त समय को देखते हुए करने के लिए तो बहुत बातें थी, लेकिन हमारे महासचिव ये आवाज लोगों के कोनों कोने तक, जन जन तक, हर गली मोहल्ला तक पहुंचना चाहिए। वोट एक्चुअल में हमारा है और नमो बुद्धाय जय भीम। कुछ बोलने से पहले बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुष